नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। आज फिर सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद सोने के दाम 61,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमत भी 73,000 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने का भाव $2,000 के नीचे फिसल गया है। फिलहाल कॉमेक्स पर सोने का रेट $1996 प्रति औंस और चांदी का रेट $23.75 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। आज यानी गुरुवार को महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है। सुबह सुबह ही दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी के दाम में 1 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 74.59 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद समेत बाकी शहरों में भी कीमतें इसी दर से बढ़ाई गई हैं और सीएनजी की ये नई कीमतें आज यानी 23 नवंबर 2023 से सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। बता दें कि इससे पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में बीते 23 अगस्त 2023 में इजाफा किया था। उस समय भी इसमें 1 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद अब अंतिम पड़ाव में है। टनल में खुदाई कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन फिर से शुरू हो गई। एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अगर कोई बाधा नहीं मिली तो आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है और रेस्क्यू में जुटी टीमों को कामयाबी मिल सकती है। और सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने के बाद की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अंदर फंसे मजदूरों के बाहर आते ही सबसे पहले मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसके बाद बाकी का प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ टनल में 12 नवंबर से मजदूर फंसे हुए हैं। बचाव कर्मियों ने मलबे के बीच 45 मीटर तक चौड़े पाइप सक्सेसफुली डाल दिए हैं। अब सिर्फ कुछ मीटर की दूरी तय करना बाकी है। उसके बाद मजदूरों तक बचाव कर्मी पहुंच जाएंगे और उन्हें पाइप के जरिए बाहर लेकर आएंगे। मजदूरों तक पहुंचने के लिए बचाव कर्मियों को करीब 57 मीटर तक ड्रिलिंग करनी पड़ी और मलबे में 39 मीटर तक स्टील के पाइप डाले गए हैं। एयर इंडिया को एक बार फिर से झटका लग चुका है। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। एयरलाइन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसेंजर्स को सहूलियत देने जैसे कई जरूरी रूल्स को अनदेखा किया गया है। अब रेगुलेटर द्वारा कोची, दिल्ली और बैंगलोर एयरपोर्ट की जांच भी की गई है, जिससे ये पता चला है कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के सभी नियमों का एयर इंडिया द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। अब बता दें कि 3 नवंबर को एयरलाइन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। अब एयर इंडिया ने जिन रूल्स का पालन नहीं किया है उनमें फ्लाइट में देरी होने के बावजूद मुआवजा नहीं देना, यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था ना करना, इसके साथ ही साथ अपने ग्राउंड स्टाफ को काम की अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देना शामिल है। अब ये पहली बार नहीं है कि जब डीजीसीए ने एयर इंडिया के ऊपर जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी सिविल एविएशन रेगुलेशन का उल्लंघन करने के कारण एयरलाइन के खिलाफ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अगर आप भी IRCTC पर टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टिकट बुक नहीं हो पा रही, तो आपको बता दें कि IRCTC की वेबसाइट डाउन हो गई है, जिसके चलते देश में लाखों की संख्या में लोग टिकट बुक नहीं कर पा रहे। और एक्स पर IRCTC की तरफ से बताया गया है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ई टिकट बुकिंग अस्थायी रूप से प्रभावित है। टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है और जल्द ही बुकिंग उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल ये दिक्कत IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों पर आ रही है, तो अभी यूजर्स को या तो थोड़ा वेट करना होगा या फिर वो अन्य B2B प्लेटफॉर्म जैसे Amazon और मेक माई ट्रिप पर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। 10th पास करते ही सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाएं। जिन्हें डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना होता है उनके सामने क्लियर होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले बायोलॉजी लेते हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले मैथ्स को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इन रूल्स में थोड़े से बदलाव हुए हैं। अब स्टूडेंट्स बिना बायोलॉजी के ही डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभी हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC की तरफ से लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है, जिसमें बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने 10+2 एग्जाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को एज अ कोर सब्जेक्ट लिया है वो भी इवेंचुअली डॉक्टर बन सकते हैं। अब इसके लिए उन्हें बस क्या करना होगा, उन्हें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से बायोलॉजी के एडिशनल सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा। अब कभी कभार होता क्या है कि बच्चे पहले बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अगर बायोलॉजी को ले लिया जाता तो उनका करियर स्कोप और भी ज्यादा डाइवर्स हो जाता, फिर वो भी नीट दे सकते हैं। तो बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने सॉल्यूशन निकाल लिया है।
आज के समय में ललित मोदी को भला कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि भारत के अंदर आईपीएल की शुरुआत ललित मोदी ने ही की थी। लेकिन क्या आप उनकी बेटी आलिया मोदी को जानते हैं? जी हाँ, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनकी बेटी आलिया मोदी भी अपने पिता के बिजनेस नक्शे कदम पर ही चल रही है। आलिया ने अपने दम पर लंदन में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। दरअसल आलिया प्रोफेशन से इंटीरियर डिजाइनर है। अपने इस प्रोफेशन से ही आलिया ने AMRM कंसल्टेंट्स कंपनी खोली थी, जिसकी आज मार्केट वैल्यू $8 करोड़ है। आलिया इस कंपनी की फाउंडर CEO है। ये कंपनी लंदन में ही इंटीरियर डिजाइन के लिए सलाह देती है। वहीं आलिया मोदी की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ लगभग 41 करोड़ रुपए है। काफी टाइम से हम देख ही रहे हैं कि GST डिपार्टमेंट काफी जोरों शोरों से काम पर लगा हुआ है। कंपनीज को लगातार पेंडिंग टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं और अब इसी के चलते भारत की सबसे बड़ी फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी और जोमैटो को 750 करोड़ रुपए का GST का नोटिस मिला है। जोमैटो और स्विगी देश की 2 टॉप फूड डिलीवरी एग्रीगेटर कंपनी है। दोनों कंपनियों के बिजनेस को देखने के बाद टैक्स ऑफिशियल्स ने इन पर 750 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा है। भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली जोमैटो को 400 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नोटिस भेजा गया है और इसके साथ ही फूड डिलीवरी एग्रीगेटर स्विगी को 350 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया है। DGGI को ये पता चला है कि दोनों कंपनियों का जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच अपने सर्विस पर GST चुकाना पेंडिंग है। डीपफेक वीडियो को रोकने के लिए सरकार रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यानी कि 23 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि डीपफेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनके उभरा है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि आज हमने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मीटिंग के लिए बुलाया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 17 नवम्बर को डीपफेक पर चिंता जताई थी। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में रेगुलेशन के ड्राफ्ट को तैयार करने की कोशिश की जाएगी, जिससे जल्दी से जल्दी सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन को बचाने का काम किया जाएगा। अब आप भी जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और काजोल का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। ज़ारा पटेल नाम की एक लड़की के चेहरे को बदलकर रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया गया था, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। डिजिटल दौर में कई बार गलत खबरें और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनेट की मदद से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे ही वीडियो भी पहुंचाए जाते हैं। इसे ही डीपफेक कहते हैं, जो कि AI और मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। आज भी ऑल नो कि कोका कोला ने मार्केट में कितने लंबे टाइम से दबदबा बनाया हुआ है और अभी तक कोई भी ब्रांड इसे रिप्लेस नहीं कर पाया है। अब ऐसे में कोका कोला ने अपने सेगमेंट में रेडी टू ड्रिंक टी को भी लेके आ गया है और कल बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ऑनेस्टी नाम से इसे लॉन्च भी कर दिया है। ये एक ऑर्गेनिक टी है जिसके प्रोडक्ट्स को दार्जिलिंग बेस्ड लक्ष्मी टी प्राइवेट लिमिटेड मकाईबरी टी स्टेट से सोर्स किया जा रहा है। ऑनेस्टी ब्रांड इज ओन्ड बाय ऑनेस्ट कॉर्पोरेशन, जो कि कोका कोला कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है।